फैसल साहब, कहिएगा कि अमेरिका ने एक बार फिर जो है जंग का आगाज कर दिया है। ईरान ने भी कहा है कि अब भरपूर जवाब दिया जाएगा। क्या तबसरा करेंगे आप? जो अमेरिका ने हमला तो किया है, ये एक रिटर्न ऑन दी बॉल था। और अगर हम इसको गौर से देखें तो जिस वक्त इसराइल ने 13 जून को अटैक किया, उस दिन से क्लियर था कि अमेरिका इस जंग में कूदेगा। देखना ये कि ईरानियंस इसको किस तरीके से एड्रेस करते हैं और उनकी रिटेलिएशन क्या होती है, कैलकुलेटेड होती है, कितनी करते हैं या नहीं करते। क्योंकि अमेरिका एक बिग पावर है, मगर अमेरिका को ये वॉक ओवर ईरान में इस तरह नहीं मिलेगा जिस तरह वो समझ रहे थे जो उनको इराक में मिला। और ये जंग जो है अमेरिका के लिए नुकसानदेह साबित होगी। दूसरा ये कि इससे रीजन पूरे में एक एंटी अमेरिकनिज्म, रेडिकलाइजेशन बढ़ेगी। और देखना ये कि बाकी पावर्स आप किस तरीके से ईरान की इसमें मदद करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये सारे सवालों के जवाब जब आएंगे तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। अगर तो ईरान उनकी बेसिस पे हमला करता है, क्योंकि ईरान की रीच में है उनकी बहुत सी फैसिलिटीज, फिर इनकी सबमरीन्स है, स्मॉल बोट्स है, वो एज ए कामाकाजी मिशन पे जाके उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो रीजन में है उनको हिट कर सकती है। या इस तरह के अगर अमेरिका के ऊपर हमला हुआ तो फिर तो जाहिर बात है कि वो कंटिन्यू करेगा। अगर अभी ईरान उनकी उस तरफ नहीं जाता है या सरेंडर कर देता है तो फिर ये एस्केलेट इसलिए नहीं करेगी क्योंकि फिर अमेरिकन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। उन्होंने 3 इनकी फॉरदोवा नट से एक्सपान की जो फैसिलिटी थी वो तो तबाह कर दी। यही अमेरिकन की ख्वाहिश थी जो 2 महीने पहले से वो कह रहे थे कि या डिप्लोमेटिकली ये खत्म करें या हम मिलिटरली करेंगे। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो ये हमारे जो अमेरिका के साथ रिलेशन है उनमें भी स्ट्रेस आएगी, क्योंकि फिर अमेरिका की कुछ डिमांड्स होंगी जो ईरान के अगेंस्ट हम पूरी नहीं कर पाएंगे। और अगर उसकी कोई और ख्वाहिश होगी वो भी हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो नेचुरली हमारे जो रिलेशन जो भी एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी पे उनमें कंस्ट्रेन आ सकती है अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट करता है। दूसरी जानब ये भी है कि ईरान भी एक्सपेक्ट करेगा हमारा आखिर उसके साथ बहुत स्ट्रांग रिलेशन है, या पब्लिक भी जो है उसका ईरान के साथ बहुत ज्यादा एक कल्चरल पीपल टू पीपल कांटेक्ट है। तो नेचुरली, और तीसरी बात यह कि एग्रेशन को कोई भी सपोर्ट तो नहीं करता, चाहे उसके खिलाफ कोई खड़ा हो या ना हो। तो नेचुरली ये एक हमारे इंटरनल स्ट्रेस भी हमारे लिए बनेगा। पूरे खित्ते पे इस जंग के इकोनॉमिक असरात सबको मालूम है। इससे फिर आप रेडिकलाइजेशन खित्ते में बढ़ सकता है। तीसरी ये कि अगर आप देखें अमेरिकन जब इराक में आए 5 साल वहां रहे, फिर उन्होंने विड्रॉल किया, अभी तक इराक में इंस्टेबिलिटी है। जिस तरह पहले आपने देखा है कि जी के सुन्नी तरीके आपको नजर आई है, अलकायदा हो गया, जिस इस्लामिक स्टेट हो गई, इस तरह अब आपको ये इस तरह की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दूसरी साइड से भी अब नजर आ सकती है, जिनको वो टेररिस्ट कहते थे, मगर वो अब रेजिस्टेंस फोर्सेस भी होगी और इनके लिए ज्यादा पूरे खित्ते में एक वेब ऑफ रेडिकलाइजेशन या मिलिटेंसी हो सकती है।